वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर सामान्य विज्ञान के जनरल साइंस के पूरे 50 प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते हैं आपको कमेंट करके हमें बताना है, खुद का नॉलेज चेक करना है। अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है हिरण। तो हिरण की आंखें सबसे बड़ी होती है ये स्तनधारी प्राणियों में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर दीजिए। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। तो आज के समय में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में किस देश का योगदान सबसे अधिक है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का योगदान कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में दुनिया में सर्वाधिक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका उत्तर है हेनरी सीले। तो हेनरी सीले ने किया था विद्युत प्रेस का आविष्कार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है, तो कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है? कृपया करके इसका आंसर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके हमें बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है गंधक। तो गंधक है तांबा का शत्रु तत्व। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 रेडियो एक्टिविता। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दीजिए। कृपया करके जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है हेनरी बेकरल। तो हेनरी बेकरल ने की थी रेडियो एक्टिविता का की खोज। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको पता हो तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दीजिए। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर है थियोफ्रेट्स। तो थियोफ्रेट्स है वनस्पति विज्ञान के जनक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? उपग्रह में समय जानने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर है स्प्रिंग घड़ी। तो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। तो केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक क्या होता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 0 डिग्री केल्विन। तो 0 डिग्री केल्विन होता है बर्फ का गलनांक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ग्रीक। तो ग्रीक भाषा से हुई है बोटनी शब्द की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक कौन है?
कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर अल्फ्रेड नोबेल। तो अल्फ्रेड नोबेल है डायनामाइट के आविष्कारक। अगला क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दीजिए। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग में लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? चिकित्सा और युद्ध में उपयोग में लिए गए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर लेजर किरण है। तो लेजर किरण का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है, जिसका उपयोग चिकित्सा में और युद्ध में उपयोग में लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट के प्राप्त की जाती है एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन नंबर 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। सफेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है। हमारे शरीर में, मानव शरीर में सफेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है जीवाणुओं को नष्ट करना। तो जीवाणुओं को नष्ट करने का काम है सफेद रक्त कणिकाओं को, व्हाइट ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 14, अगर आपको पता हो तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर है लीवर। तो लीवर है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लीवर है। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है हीरा। तो हीरा है सबसे कठोर पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 16, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? कृपया करके इसका आंसर कमेंट करके हमें बताइए। तो इसका उत्तर वाक्समैन। तो वाक्समैन ने की थी स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज। क्वेश्चन नंबर 17, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट या लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इस वीडियो के सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। ये पूरा वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपकी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तो इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्मा के ठंडा होकर जमने से किस प्रकार की रोग बनती है? मैग्मा के ठंडा होकर जमने से किस प्रकार की रोग बनती है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। कृपया करके इसका आंसर कमेंट करके वो बताइए। तो इसको एग्नियस रोग बनती है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, प्राचीन पौधों के मटेरियल से किस प्रकार का जीवाश्म ईंधन बनता है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर कोयला बनता है। क्वेश्चन नंबर 21, छिपकली की सबसे बड़ी जीवित प्रजाति कौन सी है? छिपकली की सबसे बड़ी जीवित प्रजाति कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर है कोमोडो ड्रैगन। तो कोमोडो ड्रैगन है छिपकली की सबसे बड़ी जीवित प्रजाति। क्वेश्चन नंबर 22, किस प्रकार के रेडिएशन में सबसे ज़्यादा एनर्जी और सबसे कम वेवलेंथ होता है? तो इसका उत्तर है गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन में सबसे ज़्यादा एनर्जी और सबसे कम वेवलेंथ होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। हमारे सौर मंडल में किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा है? हमारे सौर मंडल में किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा है?
कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो इसका उत्तर है सैटर्न। तो सैटर्न ग्रह के पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? दुनिया में सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में सबसे पहले दुनिया में एंटीबायोटिक की खोज की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका उत्तर त्वचा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। समाज आते ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 26, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। कृपया जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो इसका सही उत्तर है बेकल। तो बेकल झील है दुनिया की सबसे गहरी झील। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इसका सही उत्तर है सामान्य नमक। तो सामान्य नमक होता है आंसुओं में। दोस्तों इस वीडियो में पूरे 50 क्वेश्चन कवर किए। मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन कवर किए जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते, जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। वैसे जनरल साइंस के यहाँ पे 50 क्वेश्चन मैंने कवर किए। वीडियो अच्छा लगे तो आपके फेसबुक या व्हाट्सअप के स्टडी ग्रुप में इसे शेयर कीजिए ताकि कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट को ये वीडियो हेल्पफुल होगा। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारे ड्रीम केबीसी जीके में अभी तक हमने 1200 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दी है। अभी तक 50,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हमने डाल दिए इस चैनल के अंदर। अभी तक 2,62,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, ऐसा ही प्यार आगे मिलता रहेगा तो 1 मिलियन तक जल्द हम पहुँच जाएंगे दोस्तों। तो आप ऐसा ही वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और हो सके तो आप जीके के किसी भी टॉपिक पर यहाँ पे आप सर्च करेंगे, लेकिन जीके या भारत के किसी भी राज्य के बारे में या किसी भी महापुरुष के बारे में सर्च करेंगे तो आपको वीडियो अवश्य मिलेगा। यहाँ पे जा रहे अभी तक हमने सारे के सारे जीके के टॉपिक कवर कर दिए हैं। ताकि एग्जाम्पल ये आपको मानव शरीर के बारे में जानना है तो ह्यूमन बॉडी जीके ड्रीम केबीसी जीके सर्च करेंगे तो हमारी चैनल से आपको उसका 500 क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको जानने का एग्जाम्पल केमिस्ट्री के बारे में जानना है तो केमिस्ट्री जीके ड्रीम केबीसी जीके सर्च करेंगे तो केमिस्ट्री के बारे में 500 क्वेश्चन का वीडियो आपको मिल जाएगा। कि आपको जानना है कि उत्तर प्रदेश जीके, उत्तर प्रदेश के बारे में जाते उत्तर प्रदेश जीके ड्रीम केबीसी जीके सर्च करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में 500 क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा। ये बहुत सारे उत्तर प्रदेश के वीडियो से आपको मिल जाएंगे। या झारखंड के बारे में जानना है तो झारखंड जीके ड्रीम केबीसी जीके करके सर्च करेंगे तो जैसे आपको किसी भी राज्य के बारे में या किसी भी महापुरुष के बारे में सर्च करेंगे तो आपको वीडियो अवश्य मिलेगी। हमारा प्रयास है आपका नॉलेज सर्वग्राही में। यहाँ पे आपको हर तरह का नॉलेज आपको मिलता है जो आपकी लाइफ के लिए, आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। सॉरी आपका थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 28, इंसुलिन की खोज की थी। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका सही उत्तर बेंटिंग। तो बेंटिंग ने की थी इंसुलिन की खोज। क्वेश्चन नंबर 29, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। कृपया जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है सोडियम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, रिक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में होता है? तो इसका उत्तर भूकंप की तीव्रता के मापने में होता है। क्वेश्चन नंबर 31, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो जिप्सम से प्राप्त किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो।
तो इसका सही उत्तर है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है रडार में। अगला क्वेश्चन नंबर 33, आकाश में नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। तो आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का विप्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन नंबर 34, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर है सी, विटामिन सी अधिक होता है संतरे में। क्वेश्चन नंबर 35, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। इसका सही उत्तर है अल्ट्रासोनिक वेव। तो अल्ट्रासोनिक वेव के कारण चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं, उन्हें सहायता प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 36, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है टंगस्टन। टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 37, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसको तो डायनेमो, तो डायनेमो द्वारा बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो इसका सही उत्तर चांदी है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक। क्वेश्चन नंबर 30, बायोगैस का मुख्य अवयव है। तो बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका सही उत्तर मीथेन है बायोगैस का मुख्य अवयव। अगला क्वेश्चन नंबर 40, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड है साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम। क्वेश्चन नंबर 41, संगमरमर किसका रूप है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर चूना पत्थर का रूप है संगमरमर। अगला क्वेश्चन नंबर 42, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर चूना पत्थर। तो चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन है लोहे में जंग लगने का कारण। क्वेश्चन नंबर 44, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। अगर आपको पता हो तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? इसका सही उत्तर है बाष्पीकरण। तो बाष्पीकरण की विधि अपनाई जाती है समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 45, किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर है हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो इसका सही उत्तर है कार्बन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? वाहनों की बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है बैटरी बनाने में। अगला
क्वेश्चन नंबर 48 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है इथाइलिन। तो इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 49 एटम बॉम्ब की खोज किसने की थी? एटम बॉम्ब की खोज किसने की थी? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही उत्तर है ऑटो हान। तो ऑटो हान ने की थी एटम बॉम्ब की खोज। क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार रिपीट होता है। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। कृपया करके जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपने सारे पूरा वीडियो देखा है तो आपके कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही हुए हैं आप हमें कमेंट करके जल्दी से आंसर बता दीजिए, आपका रिजल्ट बता दीजिए। तो 50 में से 50 क्वेश्चन के आंसर सही हुए तो आप जीनियस हो। जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सही तरीके से मेहनत कर रहे हो। अगर उससे कम क्वेश्चन 48 भी क्वेश्चन सही होते तो आप एवरेज हो। अगर 45 की क्वेश्चन के आंसर सही होते हैं तो आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही हमने जनरल साइंस के 500 से भी 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन के वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। तो आप चैनल के नाम से सर्च कीजिए, हर टॉपिक पे आपको वीडियो अवश्य मिलेगा हमारे चैनल पे। जैसे कि मैंने बताया था वैसे आप सर्च करोगे तो वीडियोस आपको मिल जाएंगे और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और आपके फेसबुक या व्हाट्सअप के स्टडी ग्रुप में इसे शेयर कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेट मिलेगा। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करता रहूँगा दोस्तों। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम KBC GK यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनंती रहेगी आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों ड्रीम KBC GK का फेसबुक पेज भी है, आप फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं तो अदर सोशल मीडिया साइट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।